बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, वो सब खैर से होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं, मार्केट में एक के बाद एक अच्छी न्यूज़ आ रही है जो कि इंडेक्स को बूस्ट दे रही है। ख़ास तौर पे लास्ट वीक में आपको पता है एक ट्वीट आया था कामरान खान का, जिसमें एक एमरजेंसी मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से बातचीत हुई कि जो है वो 200 बेसिस पॉइंट तक जो है वो कट हो सकता है और एमरजेंसी मॉनेटरी पॉलिसी भी जो है वो हो सकती है। तो आपने देखा कि उस दिन जो है वो मार्केट जो है वो 1000 पॉइंट से ज़्यादा जो है एकदम जो है वो अपसाइड पे चली गई। उसके बाद वीकेंड पे आपको पता है सऊदी डेलीगेशन जो है वो आया हुआ इन्वेस्टमेंट के वाले से। उम्मीद है देखें मल्टी बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की ऑप्शंस हैं डिफरेंट, जिन पर डिस्कशन होनी है। उसके अलावा से प्राइवेटाइजेशन के वाले से न्यूज़ हैं। तो ओवरऑल मार्केट में ऐसा सफिशेंट जो है ना वो इन्वायरमेंट है जिसमें मार्केट परफॉर्म कर रही है और हर स्टॉक जो है वो अपनी बारी के हिसाब से जो है वो मूवमेंट बना रहा है, बेस ऑन द रिजल्ट्स, बेस ऑन द फंडामेंटल्स, बेस ऑन अपकमिंग जो से आपका रिज़ल्ट सीज़न होगा। जून क्लोजिंग है, ख़ास तौर पे जिन स्टॉक्स में जिनमें पे आउट आना है आपका, वो डेफिनेटली अब आपको मूवमेंट करते नज़र आएंगे। हाँ, एक चीज़ है, आपका बजट जो है वो फर्दर जो है वो डिसाइड करेगा कि कौन से सेक्टर में प्रेशर आना है, कौन से सेक्टर में आगे आपने रैली देखनी है। तो उससे पहले ये है कि अभी के लिए मार्केट तो जो इंडेक्स तो चल रहा है, असल चीज़ होती है कि जो आपके स्टॉक्स हैं, जो आपके पास हैं, उनमें क्या मूवमेंट बन रही है, उनमें हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे हमने एवरेज करना है, कहाँ पे हमने जो है प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं केएस इंडेक्स की तरफ, जिसने आज 682 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ 72,764 पे क्लोज़ किया। अब अगर देखें तो हाई तकरीबन जो है इंडेक्स ने लगाया था 73,400 का, इसके आसपास का। तो उसमें अब कह लें कि आपके तकरीबन 600-700 पॉइंट का गैप जो है ना वो रह गया है और मार्केट गई थी तकरीबन 70,000 पे। तो तकरीबन 3000 पॉइंट का मार्केट ने एक डिप लिया था और उसके बाद से अगर आप देखें तो तकरीबन 90% मार्केट जो है वो रिकवर कर चुकी है पिछले 2 सेशन में। अच्छा, उसमें फ्राइडे वाले दिन तो ख़ास तौर पे आपके ऑयल एंड गैस सेक्टर, जिसमें पीपीएल, ओजीडीसी, पीपीएल वॉल्यूम लीडर भी रहा। और जब पीपीएल, ओजीडीसी, हबको, इन जैसे स्टॉक में जो है वो आपको पता है कि मूवमेंट आती है, पॉजिटिविटी आती है, अपर कैप लगता है, तो फिर ऑटोमेटिकली इंडेक्स जो है वो 600-700 पॉइंट जो है ना वो मसला ही कोई नहीं होता। और अगर आप फ्राइडे वाले दिन देखें तो जो पॉइंट कंट्रीब्यूटर हैं उसमें अगर आप इन तीनों को सिर्फ देखें तो शायद 500 पॉइंट तो इन्हीं के होंगे। आज के लिए अगर आप देखें तो इस वक्त जो सा टॉप वॉल्यूम लीडर आज आपका एप्पल था। काफ़ी अरसे के बाद इसने जो सा वो 25 से ऊपर की क्लोजिंग दी है विद अपर कैप तकरीबन आप कह सकते हैं। और शुरू से ही आज मार्केट के स्टार्ट से ही जो सा इसमें एक ज़बरदस्त मूवमेंट थी। अब पेल का आपको याद होगा, इसको हमेशा स्विंग ट्रेड के लिए मेंशन किया है और इसकी जो प्राइस लेवल, जो प्राइस रेंज बताई है हमेशा वो ये बताइए कि 22 से नीचे जाए तो बाय करना है और 24 से ऊपर जाए तो आपने टारगेट कर लेना है कि इसको फिर स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना और प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो अभी ये 25.13 पे है, 24.5 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। स्टॉप लॉस के बगैर होल्ड नहीं करना और फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करना अगर ये फर्दर मूवमेंट बनाता है तो। अगर अदरवाइज़ अगर ये डिप लेता है तो आपका एक पॉजिटिव एग्जिट हो जाएगा। सो इसके प्राइस लेवल हमेशा याद रखें अगर आपने सिक्योर प्ले करना है और अच्छी स्विंग ट्रेड एंजॉय करनी है। तो बाइंग लेवल अपना 22 या उससे नीचे का रखें उसके आसपास, और अपना प्रॉफिट टेकिंग लेवल 24-25 इस रेंज में आपने जो है ना वो टारगेट करना स्टार्ट कर देना है अकॉर्डिंग टू द मोमेंट। अगर वो अपर कैप हो रहा है तो होल्ड कर लें, अदरवाइज़ वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग करें। इसी तरह सीमेंट सेक्टर में भी अगर आप देखें तो अच्छी मोमेंट रही, ख़ासतौर में फ्राइडे वाले दिन उसकी एक मेजर कंट्रीब्यूशन थी मार्केट ने, इसीलिए क्योंकि सीमेंट सेक्टर आपके हैवी वेट्स ऑयल एंड गैस उनमें मूवमेंट थी। तो इंडेक्स जो है आपका वो उसने 1000+ पॉइंट की जो है ना वो क्लोजिंग दी। तो उसमें फौजी सीमेंट जो है ये आपको याद होगा कुछ साल पहले 12-13-14 रुपये पे था, फिर 15-16 की रेंज में है। तो अब ये आप देखें तो इसकी क्लोजिंग जो है आज अगर देखें तो 22.4 पे आ चुकी है। तो सीमेंट सेक्टर ओवरऑल काफ़ी अरसे से, आप बल्कि काफ़ी सालों से कह लें कि डाउन साइड पे था। अब आने वाले दिनों में क्योंकि प्रोजेक्ट्स आएंगे, चीज़ें आएंगी, तो एक्टिविटी जनरेट होगी, सीमेंट में जनरेट होगी, सीमेंट में मूवमेंट बनेगी, फिर आप स्टील में भी जो है ना वो रैली बनते देखेंगे। तो सीमेंट के तो काफ़ी स्टॉक जो है ऑलरेडी काफ़ी बेहतर पोजीशन पे आ चुके हैं। उनमें आपका ये फौजी सीमेंट भी है। फौजी सीमेंट के लिए अब के लिए तो डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग जो है वो
रिस्की हो जाता है। हाँ, जिनके पास होल्डिंग है वो उसको भी होल्ड करें, स्टॉप लॉस 20 का लगा लें और होल्ड करें, क्योंकि सीमेंट में भी आगे फर्दर जो है वो आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे। कराची इलेक्ट्रिक इसके बाद सेम, उसमें कोई ख़ास डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। सेम विद वर्ल्ड कॉल उन्हीं लेवल्स पे है, कोई इतनी ख़ास डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं। हैस्कॉल भी वो एक जो बहुत लो साइड पे जब ये तकरीबन 5 के पास होता था, तो वहाँ से तो जिन दोस्तों ने वहाँ से एवरेज किया हुआ था और अगर आप प्रॉफिट टेकिंग कर लिया तो मेरा ख्याल उनके कोई लॉस वगैरह रिकवर हो चुके होंगे। अब किसी ने जाके 8 के ऊपर बाय किया हुआ तो वो डेफिनेटली एक अच्छी मूव नहीं है, तो वेट करना पड़ेगा। तो हैस्कॉल भी अभी फ़िलहाल के लिए जो है ना वो कंट्रोवर्शियल हुआ है। इसमें वो इंटरेस्ट जो है वो उस तरह नहीं आ पा रहा। लेट्स सी कि अगर ये आगे जाकर कोई अच्छी न्यूज़ आती है, डिफ़ॉल्टर काउंटर से निकलता है जो कि मेजर न्यूज़ है जिसका वेट कर रहे हैं, तो फिर इसमें भी एक सट्टा कह लें आप या मूवमेंट वो बनेगी। उसके बाद PRL आ जाएँ। PRL का भी आपको पता है कि बताया हुआ है कि अब जो सा इसका अब आपने जो स्विंग ट्रेड लेनी है वो 26 से नीचे बाय है और 30 के आसपास जो है ना वो आपने इसकी प्रॉफिट टेकिंग करनी है। FFL सेम आपको लास्ट टाइम मेंशन किया था छोटे स्टॉक में 9.5 से नीचे बाय है और आने वाले दिनों में इसको भी आप डबल डिजिट में 12-13 की प्राइस पे देख सकते हैं। थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि रिज़ल्ट जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है। PPL फ्राइडे वाले दिन तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया था, लेकिन अब कुछ न्यूज़ ऐसी आ रही हैं कि प्राइवेटाइजेशन में अब देखें सऊदी इन्वेस्टमेंट इनमें आती है नहीं आती, वो सारी उस न्यूज़ के ऊपर ही इनकी फर्दर मूवमेंट जो है ना वो डिपेंड करेगी। बहरहाल 120 का स्टॉप लॉस जो है ना वो PPL में लगाना ज़रूरी है। ऑन द अदर साइड PTC, अच्छा PTC, पाकरी, PIA इनको हम डिस्कस करते थे बीच में। PIA ने तो दोबारा आज जो है ना वो कैप किया, क्योंकि उसमें उसमें देखें अब वही चीज़ है, वो न्यूज़ के ऊपर अब सारा प्ले होगा और वो न्यूज़ जो सी है जैसे ही आती है खबर के वो जी उसमें थोड़ा सा कोई हर्डल आ रही है तो वो लोअर लॉक हो जाता है। उसी तरह जब न्यूज़ आती है कि PIA में जनाब उसकी प्राइवेटाइजेशन की अप्रूवल हो गई है और वो चीज़ें स्मूथली जो सा वो चल रही हैं, तो वो अपर कैप हो जाता है जिस तरह के वो आज हुआ। लेकिन बात फिर वही है कि अब ये देखें जिन दोस्तों ने जाके 29 पे 31 पे बाई किया होगा वो अभी भी स्टिल जो सन को वेट करना पड़ेगा। तो इसकी भी प्राइस लेवल्स वही थे कि जब ये 24 से नीचे आए, 24 पे भी 123 के पास, यहाँ पे तो यहाँ पे बाय करें और फिर यही है कि जैसे ही जब तक अपर कैप हो रहा है ठीक है, जैसे ही अपर कैप ऊपर हो वहाँ से एग्ज़िट ले लें या स्टॉप लॉस लगा लें। तो दिस इज़ द बेस्ट पॉलिसी इन PIA। उसके बाद DG सीमेंट भी अभी मैं जिक्र जिस तरह कर रहा था ऊपर के एक टाइम पे 60s में मूव करता था, तो अब माशाल्लाह ये भी काफ़ी अरसे के बाद इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है और अब ये देखें तो 83.21 पे इसकी आज की जो है ना क्लोजिंग आई है। तो इसमें स्ट्रेटजी ये रखें कि 80 का स्टॉप लॉस जो है आपने लगाना है, उसके बगैर आपने होल्ड नहीं करना। तो ये तो थे आज के वॉल्यूम लीडर जिनको हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। ओवरऑल खैबर टोबैको ऑन द अदर साइड जी माशाल्लाह थर्ड अपर कैप है उसका। और अगेन मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी जिस तरह मिचल्स की और आपको बार बार मेंशन करता था। तो देखें होल्डिंग और पेशेंस का फ़ायदा ये होता है कि अल्टीमेटली तकरीबन अगर आप देखें तो वो तकरीबन 60 से 70 रुपए का गेन जो है ना वो दे चुका है ये पिछले 3 दिन में। और आज भी अपर कैप था और उम्मीद है कि कल भी पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अब जिन दोस्तों ने तो जो क्वांटिटी 300 से नीचे बाई की हुई थी उसका वो स्टॉप लॉस जो है ना वो अब लगा लें। वो स्टॉप लॉस के बगैर आपने होल्ड नहीं करनी। और स्ट्रेटजी हमेशा जो मैं मेंशन करता हूँ वो यही करता हूँ कि एवरेज का फ़ायदा ही तब होता है जब आप उसको प्रॉपरली फिर ट्रेड करें। तो जिन दोस्तों ने तो 300 से नीचे किसी भी प्राइस लेवल पे बाय किया हुआ था वो 320 का जो है ना वो स्टॉप लॉस लगा लें खैबर टोबैको का उस क्वांटिटी का। जो हाई साइड पे बाय किया उसको होल्ड करें। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये आगे आपको 400 प्लस की प्राइस देगा। और जिस तरह इसके इस रिज़ल्ट में इम्प्रूवमेंट आई है इस क्वार्टर में, ये आने वाले दिनों में जो हम टारगेट कर रहे हैं कि ये 500 भी क्रॉस करेगा इंशाल्लाह ताला। इसी तरह देख लें वो तकरीबन 600 पे आ चुका है एबट। आपको याद होगा कि फ़र्स्ट टारगेट उसका आपने 500 रखा था। 550 पे जब आया था तो उसका स्टॉप लॉस सजेस्ट किया था 525 और उसके बाद से फर्दर उसमें इम्प्रूवमेंट देखें तो वो 600 पे जो है ना वो आ चुका है। और यही हमने कहा था कि उसमें पोटेंशियल है कि 600 भी क्रॉस करेगा। सेम विद खैबर टोबैको, ये भी ऐसे स्टॉक हैं कि जो कि अगर आप प्राइस हिस्ट्री देखें तो अभी भी बहुत कम रेट्स पर जो है ना वो ट्रेड कर रहे हैं। तो जो भी अच्छे स्टॉक हैं मैं हमेशा कहता हूँ जिनके ऑन ग्राउंड बिजनेसेस हैं जो दहाइयों से काम कर रहे हैं, वो अगर लो साइड पे हैं नहीं परफॉर्म कर पा रहे, डोंट वरी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर उनकी रीज़न है कि उनके रिज़ल्ट थोड़े से ख़राब हैं तो वो और उनमें आगे इंप्रूवमेंट आएगी तो डेफिनेटली परफॉर्म कर जाएंगे। और दूसरा, आप किसी भी स्टॉक के अगर 10 साल की हिस्ट्री निकालें तो आप देखेंगे कई दफ़ा वो उसमें ऐसे डिप्स आते हैं, उसमें ऐसी EPS में कमी आती है,
ड्यू टू कॉज, ड्यू टू अदर रीज़न्स, ड्यू टू टैक्सेशन, कुछ भी रीज़न हो सकती है। और फिर वो एक आध साल के बाद पता चलता है दोबारा से उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया, चीज़ें ठीक हुई हैं और वो दोबारा से आप कह लें कि बिल्कुल डबल ट्रिपल जो है ना वो प्राइस पे चले जाते हैं। तो इन चीज़ों को ही हम अपॉर्चुनिटीज़ कहते हैं स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में असल प्रॉफिट वही कमाता है जो अपॉर्चुनिटीज़ को जो है ना वो ग्रैब करता है, ना कि जो एक स्टॉक जो है वो रैली बना रहा है और उसमें जंप इन किया तो कभी ठीक है, अगर प्रॉपर एग्जिट ले लिया तो प्रॉफिट मिल गया, नहीं तो अदरवाइज़ फंस गए। तो ऐसा नहीं करना, तो होल्ड करें। इसी तरह आईटी सेक्टर अभी थोड़ा सा डाउन साइड पे है, लेकिन अल्टीमेटली वो भी कोई ऐसा मसला नहीं है। आईटी के बगैर ये आपका मुल्क इस वक्त चल ही नहीं सकता। आईटी इंडस्ट्री को अगर सपोर्ट नहीं मिलेगी, ये आप सबको पता है, तो इसलिए उसमें किसी किस्म की वरी की ज़रूरत नहीं। जितने नीचे चीज़ें आती हैं उनको एवरेज करें और जब टाइमली प्रॉफिट टेकिंग करें जो उस एवरेज क्वांटिटी की, तो इस तरह आप साथ साथ थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी करते रहेंगे और जब एक्चुअल रैली बनेगी उनमें तो आप इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट गेन कर लेंगे। तो जो स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं उनको होल्ड करें। किसी किस्म कोई स्टॉक ऐसा नहीं जिसमें मैं कहूँ कि आपको एग्जिट लेना चाहिए, भी आप उनको होल्ड करें। जो स्विंग ट्रेड के लिए उनको स्विंग ट्रेड के लिए रखें, जो इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखें, तो इंशाल्लाह ताला फ़ायदा ही होगा। बाकी फ़र्दर मार्केट क्लोजिंग के बाद हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या स्ट्रेटजी करनी है। स्टॉप लॉस जिनमें प्रॉफिट्स हैं उनमें ज़रूर लगा लें। मार्केट क्योंकि हाई साइड पे बिल्कुल जा रही है अपने एवर हाई के पास, वहाँ से करेक्शन आ सकती है, तो अपने सेफ गार्ड जो से है ना वो ज़रूर उनको इम्प्लीमेंट करें। बाकी हम डिस्कस कर लेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।